स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस सीडीआई सीरीज में। आज हम लोग क्या है कि किसी टॉपिक को डिस्कस ना करके ये डिस्कस करेंगे कि अभी तक हमने जिन जिन टॉपिक्स को कवर किया है और उनकी अलग अलग सेग्रीगेशन कहाँ कहाँ में हमारे सिलेबस के अंडर आती है। जो हमने ये सीरीज स्टार्ट करी थी वो करी थी आईआर से, तो अभी हम इसको फॉर द टाइमिंग मतलब कि एचएएस मेंस होने के बाद हम इसको फिर से रिज्यूम करेंगे। लेकिन अभी तक हमने जिन जिन टॉपिक्स को कवर कर लिया है, किस किस टॉपिक्स को आपको एक बार फिर से कवर अप करना है, इनको रिवाइज करना है और एट लास्ट उसका कितना पोर्शन या कितना मार्जिन हमारे सिलेबस में रहता है, या आप कह सकते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर में जो जो मार्जिन हमारा आईआर का रहा है वो कितना रहा है, वो हम इस वीडियो में आज देखने रहेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा और हम जल्दी जल्दी से चीजों को कवर अप करते चलेंगे। तो इसमें देखिए कि करंट डेवलपमेंटल इश्यूज में हमने क्या किया है, हमने जो जो इश्यूज को अभी तक कवर अप किया है उसमें हम देखेंगे। और उससे पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि आईआर में 2017, 18, 19, 20 और 21 में इनकी मार्क्स एलोकेशन कितनी रही है, किसमें से, आउट ऑफ 200 में से। और अगर आप 17 का पेपर देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा 68 मार्क्स का पोर्शन सिर्फ और सिर्फ आईआर से। 64 आपको 18 और 19 में मिलेगा। उसके बाद 56 मार्क्स का पोर्शन आपको 2020 में मिलेगा और एट लास्ट 2021 में रहेगा 60 मार्क्स का। तो नियर अबाउट आप ये कह सकते हो कि 30 to 40% पेपर जो हमारा रहता है GS2 में वो रहता है आईआर पोर्शन थे। एंड आईआर स्टैंड फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। और GS2 के पेपर में जो 5 पोर्शन रहते हैं, जो 5 डिसिप्लिन रहते हैं, मॉड्यूल रहते हैं, वो कौन कौन से रहते हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस, आप इसको क्लब भी कर सकते हो। उसके बाद सोशल जस्टिस, आईआर और हिमाचल का पोर्शन। तो जो आईआर का पोर्शन है इन 5 सालों के अंदर ये उसके मार्क्स के एलोकेशन है कि 200 नंबर में से मोटा मोटा 60 से 70 नंबर का जो पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आईआर से रहा है। और सेकंड, आईआर पूरा का पूरा करंट डिपेंड है, मतलब करंट डेवलपमेंटल इश्यूज उसके अंदर रहते हैं। जैसे जैसे चीजें इवॉल्व होती है, चाहे वो रिलेशन को लेके हो, कोई समिट को लेके हो, कोई ग्रुपिंग को लेके हो, या कोई इंटरनेशनल ग्रुपिंग हो या रीजनल ग्रुपिंग हो, उसको लेके। तो अभी तक हमने जो कवर अप किया है वो क्या किया है, वो ये किया है कि हमने ये कुछ ग्रुपिंग्स को कवर किया है, वो नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, रीजनल भी है, मल्टीलेटरल भी है, राइट। ठीक है, एससीओ को हमने कर लिया, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वन बेल्ट वन रोड का जो कॉन्सेप्ट है, सीपैक का जो कॉन्सेप्ट है इसका पेट प्रोजेक्ट है, क्वाड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, आशियान, बीमस्टेक, ब्रिक्स, आईपेफ, ये अभी न्यू फॉर्मेशन हुई है, I2U2B वेस्ट एशिया क्वाड, क्वाड ये है इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड, और ये जो वेस्ट एशिया क्वाड है ये मिडिल ईस्टर्न रीजन में, शार्क के बारे में पढ़ा, WTO, नाटो, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। उसके बाद इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो इंडो पैसिफिक रीजन में है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, या आप कह सकते हो ग्रुपिंग है रीजनल लेवल पे, मल्टीलेटरल लेवल पे, जिनको हमने कवर अप किया है जो हमारी इस सीडीआई सीरीज चली थी। उसके बाद नेक्स्ट हमने रिलेशंस को भी किया है। मोटे मोटे हमने कितने 10 से 12 रिलेशंस को कवर किया है, बांग्लादेश के साथ, मालदीव, चाइना, रशिया, यूएसए। उसके बाद आप कह सकते हो इजिप्ट, यूएई, इजराइल, ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं। ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। उसके बाद हमने कवर अप किया है जापान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। अभी मैंने लास्ट में थोड़ा सा एक कमेंट को रिव्यू किया था, उसमें बताया गया, उसमें एक कमेंट आया कि सर जो जापान के साथ हमारे रिलेशन है वो तो हमारे सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, पर इम्प्लिसिटली मेंशन है कि इनकी जो हमने जो भी बाइलेटरल ग्रुपिंग, रीजनल ग्रुपिंग जो इंडिया करता है या किसी और के थ्रू करी जा रही है, उससे इंडिया पे क्या इफेक्ट होता है, इंडिया की पॉलिसीज कैसे उससे इफेक्ट हो रही हैं। तो उसमें जापान का रिलेशन, क्योंकि ये क्वाड के मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया का, और ये हाल ही में न्यूज में रहे हैं, इनके साथ जो हमारे रिलेशन है, इसलिए जापान के साथ, आप ये कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया के साथ, इनके साथ हमें कवर अप करना है। ऑल्दो सिलेबस में ये चीजें मेंशन नहीं है। एक्सप्लिसिटली मेंशन क्या है उसमें, चाइना मेंशन है, आप ये कह सकते हो यूएसए भी है, रशिया है, मालदीव्स का मेंशन है सिलेबस में, ठीक है। बट जैसे सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट, यूएई, इजराइल, इनको कैसे मेंशन किया गया, इसको मेंशन किया है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। अब ये सारी चीजें हमने अपनी, आप ये कह सकते हो कि इन डेप्थ हमने वीडियोस में कवर अप किया है। लेकिन अभी तक तो स्टोरी सो फार, मतलब कहानी तो यहां तक थी, लेकिन अब पेपर्स मोस्टली आप ये कह सकते हो कि आने वाले 4-5 दिन में होने वाला है। तो आपको क्या क्या और कवर अप करके जाना है, थोड़ा उसको भी ध्यान में रखिए। मतलब क्या है, जो अदर वेपन्स ऑफ वॉर, मतलब शुड बी रेडी, मतलब ये चीजें भी आपकी रेडी होनी चाहिए। क्या क्या,
इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी। अब ये सिलेबस में एक्सप्लिसिटली, मतलब अगर आप सिलेबस को जब देखोगे तो आप उसको पढ़ोगे कि ये टर्म एज इट इज सिलेबस में मेंशन्ड है, मतलब लुक ईस्ट पॉलिसी। पर अब इससे हमें इम्प्लिसिट की तरफ भी जाना है। वो क्या है कि इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसके बाद आप ये कह सकते हो लुक वेस्ट पॉलिसी, एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसीज, तो इनको भी हमने क्या है दोरोलो कवर करना है। सेकंड है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। एक क्वेश्चन गुजराल डॉक्ट्रिन पे आ चुका है पहले, तो उसके बाद ये हमने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पढ़ना है इंडिया की। उसके बाद एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, मतलब इंडिया ने अभी तक एनपीटी को साइन नहीं किया है, तो इसके बारे में भी हमें पढ़ के जरूर जाना है। और यूएनओ आप कह सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैंडेट, उनका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शनिंग, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। और उसके अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें वो क्या रहेंगी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स जो इंडिया बार बार चाहता है, और किसके थ्रू ये क्या कर रहे हैं, G4 जो मेंबर है इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जो ये मेंबर्स हैं, ये क्या चाह रहे हैं कि एक दूसरे को क्या है बिड कर रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स हैं जो 5 है, उसको कहीं ना कहीं सीट्स को बढ़ाया जाए। तो एक रिफॉर्म्स आपको अच्छे से करके जाना है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो रशिया और यूक्रेन की वॉर चली हुई है, उसमें वॉर क्राइम्स, सिविलियंस पे अटैक, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ये जो भी हो गए ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट है। तो ह्यूमन राइट कमीशन में कहीं ना कहीं रेजोल्यूशन लिया जा रहा है कि उसमें जो वॉर क्राइम्स है वो रशिया बहुत ज्यादा कर रहा है, तो इंडिया का सपोर्ट वहां गार्नर किया जा रहा है, मतलब मांगा जा रहा है, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं इंडिया फिर भी अपनी एक एब्सेंट उसको शो किया जाता है किस तरफ से, इंडिया की सीट पे जहां इंडिया बैठता है। उसके बाद यूएन पीस कीपिंग मिशन या फोर्सेज, जो ब्लू हेलमेट जो लोग पहनते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है या दिखाया जाता है या किया जाता है, अगर आप वो पहने हुए हैं तो आप उसको देख सकते हो कि ये यूनाइटेड नेशन पीस मिशन या फोर्स के मेंबर हैं। तो उसमें भी आपको पढ़ के जाना है कि इंडिया का रोल क्या है, चाइना का रोल क्या है। इंडियन डायस्पोरा, जो इंडियन कम्युनिटीज है, जो एनआरआईज हैं, जो बाहर कम्युनिटीज हमारी सर्वाइव कर रही है, वहां रह रही है, उनको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स वहां पे आ रही हैं, तो उसको रिलेके भी हमारे सिलेबस में ये चीज पूछी गई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन 3 कंट्रीज के साथ जो एक्सप्लिसिटली मेंशन है हमारे सिलेबस में, हमने रिलेशंस को कवर नहीं किया है, पर बट आपको करके जाना है किसके साथ, नेपाल के, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन 3 कंट्रीज के साथ हमने रिलेशंस को कवर अप नहीं किया है, बट इसी को उसी सेम लाइन पे हमने कवर करना है जैसे हमने और रिलेशंस को कवर किया है। और एक और कंट्री जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ भी हमें अपने रिलेशंस को कवर करना है। जितना हम कर चुके हैं हमने अभी वो डिस्कस किया, जितना अभी आपको और देखना है हमने वो डिस्कस किया, और YCDI पे हम एक वीडियो बना ही चुके हैं, इन डेप्थ आप जाके देख सकते हो, उससे आपको इस चीज की क्लैरिटी हो जाएगी कि हम इसकी बात बार बार क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कितना सिलेबस का पोर्शन रहता है, आईआर को कितना डिवोट हो रहा है पिछले 5 सालों में, तो इसको बेस मान के आईआर पे हमें कितना एम्फसाइज करना है, कितना फोकस देना है या कितना जोर देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। एंड जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं 3 या 5 Feb के बीच में, जब भी एग्जाम होने जा रहा है, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, और ध्यान से हर एक टॉपिक को आप कवर अप करते चलें, चीजों को इंट्रो पार्ट, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन पार्ट, इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके चलें। तो आई विश एंड आई हाईली बिलीव इस चीज में कि अगर आप इस पोर्शन पे चीजों को कवर अप करते हो तो आप एक अच्छे, मतलब बेटर आंसर लिखकर आओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।